हेलो दोस्तों। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि आप अपना बीसी या ईबीसी या एनसीएल सर्टिफिकेट अपने मोबाइल से या डेस्कटॉप से खुद से कैसे बना सकते हैं। और हाँ दोस्तों, नया नया चैनल है तो वीडियो में बहुत सी कमी देखने को मिलेगी। थोड़ा सा अपना सपोर्ट दिखा दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहले आपको बता देना चाहेंगे कि आपको डॉक्यूमेंट में क्या सब तैयार करके रख लेना है। दूसरा शपथ पत्र, तीसरा निवास प्रमाण पत्र, चौथा आय प्रमाण पत्र, पांचवा जाति प्रमाण पत्र और छठा डॉक्यूमेंट जो कि आपका आधार कार्ड आपको तैयार करके रख लेना है। शपथ पत्र का डाउनलोड लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। आप वहां से डायरेक्ट डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद आपको अपने क्रोम ब्राउजर में आना है और आपको वहां पे सर्च करना है आरटीपीएस। आरटीपीएस सर्च करने के बाद आपको इसके होम पेज पे आ जाना है। नहीं तो इसका भी डायरेक्ट लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। आप वहां से भी इसके होम पेज पे सीधे आ सकते हैं। सबसे पहले एनसीएल या ओबीसी ऑनलाइन करने के लिए आपको यहाँ पे सामान्य प्रशासन विभाग पे आपको आना है। यहाँ पे आपको एक बार क्लिक करना है। आप यहाँ से देख सकते हैं, आप आवासीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र आप यहीं से बना सकते हैं। नॉन क्रेमिलियर प्रमाण पत्र का निर्गमन बिहार सरकार के परियोजनार्थ, ठीक है दोस्तों, हमें बिहार सरकार का एनसीएल या ओबीसी सर्टिफिकेट बनाना है। यहाँ पे आपको एक बार क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके पास तीन ऑप्शन खुल के आ चुका है, अंचल स्तर पर, अनुमंडल स्तर पर और जिला स्तर पर। अब यहाँ पे समझिएगा कि अंचल स्तर, अनुमंडल स्तर और जिला स्तर क्या है। ठीक है, अब सबसे पहले तो आपको जैसे कि आप फर्स्ट टाइम ऑनलाइन करने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको अंचल स्तर पर ऑनलाइन करना है। जैसे ही अंचल स्तर पर आप क्लिक कीजिएगा, आप देख सकते हैं कि आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, क्रेमी लेयर रहित प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र, हमें यहाँ पे नहीं ही रहने देना है। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि लिंग, तो लिंग आपको सिलेक्ट कर लेना है। अभिवादन में आप श्री या श्रीमती रख सकते हैं, नहीं तो आपको कोई अभिवादन नहीं पे एक बार क्लिक कर देना है। एप्लीकेंट नाम में आप जिसका भी एनसीएल सर्टिफिकेट बना रहे हैं उसका आपको नाम यहाँ पे दर्ज कर देना है और जन्म तिथि में आपको उसका एक बार जन्म तिथि दर्ज कर देना है। ये डेमो करके हम आपको दिखा देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा 3 नंबर में राज्य पूछा जा रहा है, तो आपको अपना राज्य सिलेक्ट कर लेना है। राज्य वैसे बिहार ही रहेगा, बिहार। आरटीपीएस बिहार का ही वेबसाइट है, यहाँ पे बिहार रहेगा। अब आपसे डिस्ट्रिक्ट पूछा जा रहा है तो आप अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लीजिएगा। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद आपसे अनुमंडल पूछा जा रहा है तो अनुमंडल आपको सिलेक्ट कर लेना है। अनुमंडल के बाद आपको अंचल पूछा जा रहा है तो अंचल आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। अंचल सिलेक्ट करने के बाद आपको ग्राम पूछा जा रहा है कि आप कौन से विलेज में रहते हैं, तो आप विलेज यहाँ पे टाइप कर दीजिएगा। विलेज टाइप करने के बाद आपसे आपका वार्ड नंबर पूछा जा रहा है तो वार्ड संख्या आप यहाँ पे डाल दीजिएगा, किस वार्ड में आप रहते हैं। यहाँ से आपको थाना पूछा जा रहा है तो थाना आप डाल दीजिएगा। या आप अब यहाँ पे देखिएगा कि आपको पोस्ट ऑफिस पूछा जा रहा है तो आपका पोस्ट ऑफिस कहाँ पड़ता है, आप वहाँ पे पोस्ट ऑफिस अपना डाल दीजिएगा। पोस्ट ऑफिस डालने के बाद अब यहाँ पे होल्डिंग नंबर, सर्कल नंबर या पिन कोड, ठीक है, तो होल्डिंग नंबर, सर्कल नंबर तो वैसे ज्यादातर मालूम नहीं रहता है किसी को, तो आप डालने का अगर मालूम होगा तो डाल दीजिएगा, नहीं तो आप उसे वैसे भी छोड़ सकते हैं। अब यहाँ पे आपको एक बार अपना पिन कोड डाल देना है। पिन कोड डालने के बाद स्थानीय निकाय का प्रकार, ठीक है। अब यहाँ पे आप जैसे किसी गांव में रहते हैं तो ग्राम पंचायत में आएगा, जैसे कहीं शहर में रहते हैं तो नगर निगम। आप कहाँ पे आते हैं तो हम यहाँ पे ग्राम पंचायत का आपको करके दिखा देते हैं। ग्राम पंचायत, यहाँ पे पूछा जा रहा है ग्राम पंचायत, तो ग्राम पंचायत आप सिलेक्ट कर लीजिएगा कि कौन से ग्राम पंचायत में रहते हैं। अब यहाँ पे पूछा जाएगा अस्थाई पता, ठीक है ना दोस्तों। अस्थाई पता में आपको जो पता आप ऊपर में फिल किए हुए हैं, अगर सेम पता है जहाँ पे अभी आप रह रहे हैं तो ऊपर जैसा है वहीं पे एक बार आपको क्लिक कर दीजिएगा। तो जैसा आपने ऊपर किए होंगे यहाँ पे ऑटोमेटिक ले लिया जाएगा। ठीक है, तो अब आपसे पूछा जा रहा है कि यहाँ पे पिन कोड तक तो हमने ऊपर फिल किया हुआ था तो सेम टू सेम यहाँ पे ले लिया गया है। अब आपसे वर्ग पूछा जा रहा है कि आप कौन सी जाति में आते हैं, अत्यंत पिछड़ा वर्ग या पिछड़ा वर्ग। तो हमें अत्यंत पिछड़ा वर्ग, ओबीसी आप किस में आते हैं वो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। हम एनसीएल सर्टिफिकेट आपको बना के दिखा देते हैं। अत्यंत पिछड़ा वर्ग में हम सिलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ से पूछ रहा है कि जाति, कि कौन सी जाति में आते हैं, आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। हम यहाँ पे करके दिखा देते हैं।
अब यहाँ पे उपजाति पूछा जा रहा है तो उपजाति, अब यहाँ पे 6 नंबर में ऑटोमेटिक ले लिया जाएगा। अब यहाँ पे 7 नंबर उपजाति पूछा जा रहा है तो उपजाति आपको यहाँ पे देखिएगा दोस्तों कि स्टार मार्क जहाँ पे लिखा होगा वो भरना मैंडेटरी है, और जहाँ पे स्टार मार्क नहीं होगा उसे आप खाली भी छोड़ सकते हैं। तो उपजाति में पूछा जा रहा है तो उपजाति को हम खाली छोड़ देंगे। अब यहाँ पे पेशा पूछा जा रहा है कि आप क्या करते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे छात्र है तो छात्र, सरकारी सेवा है तो इसमें से आप देख लीजिएगा, कुछ भी आप डाल दीजिएगा। नहीं तो यहाँ से कुछ नहीं है तो यहाँ से आप अन्य भी डाल सकते हैं। अन्य डालने के बाद आपका पेशा क्या है वो पूछा जाएगा। यहाँ पे आप जो भी काम करते हैं उसको आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे छात्र का ऑनलाइन कर रहे हैं तो छात्र वाला हम करके दिखा देते हैं। अब यहाँ से उसका फादर नेम पूछा जा रहा है तो फादर नेम में हम डेमो ही रख देंगे। आप उसका फादर नेम डाल दीजिएगा जिसका भी आप ऑनलाइन कर रहे हैं। अब यहाँ पे हस्बैंड नेम पूछा जा रहा है तो हस्बैंड नेम में भी स्टार मार्क नहीं लगा हुआ है, तो आप किसी महिला का कर रहे हैं तो डाल दीजिएगा, नहीं तो उसको वैसे ही छोड़ दीजिएगा। अब मदर नेम पूछा जा रहा है तो मदर नेम आप डाल दीजिएगा, जिसका भी आप ऑनलाइन कर रहे हैं उसका माता का जो भी नाम होगा वो आप डाल दीजिएगा। आवेदक का मोबाइल संख्या, ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आपको आवेदक का जिसका भी ऑनलाइन कर रहे हैं उसका एक बार मोबाइल संख्या आपको दर्ज कर देना है। अब जिसका भी आवेदन ऑनलाइन कर रहे हैं उसका मोबाइल संख्या आपको यहाँ पे दर्ज कर देना है। मोबाइल संख्या दर्ज करने के बाद यहाँ पे ईमेल आईडी पूछा जा रहा है तो ईमेल आईडी देना होगा तो आप दे दीजिएगा, नहीं तो आप ऐसे वैसे भी छोड़ सकते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पे आपको अभिभावक, पिता, पति का स्थिति, ठीक है ना दोस्तों, तो यहाँ पे हमें कुछ भी भरने की जरूरत नहीं है। देख सकते हैं कि कहीं पे भी स्टार मार्क नहीं लगा हुआ है तो हम इसे खाली भी छोड़ सकते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा कि वार्षिक आय, ठीक है ना दोस्तों, तो वार्षिक आय में आपको आय प्रमाण पत्र जो कि इनका इनकम सर्टिफिकेट है वो आपको भरना अनिवार्य है, ठीक है। तो इनकम सर्टिफिकेट में देख लीजिएगा कि क्या है, नौकरी से कितना आया है वो आपको यहाँ पे डाल देना है। व्यवसाय से कितना आया है वो डाल दीजिएगा। पेंशन से कितना आया है वो डाल दीजिएगा। कृषि से कितना आया है वो डाल दीजिएगा, ठीक है ना दोस्तों। तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा उसके आय प्रमाण पत्र में जैसा जैसा होगा सेम आपको यहाँ पे फिल करना है। सालग्राम चुने, ठीक है दोस्तों। तो अब यहाँ पे देखिएगा आवेदक का स्वयं शपथ पत्र, ठीक है, ये ऑटोमेटिक टिक रहेगा तो आपको यहाँ पे नीचे में भी टिक कर देना है। आवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र आपको टिक कर देना है। जैसे ही टिक कीजिएगा आपको यहाँ पे नीचे आना है और नीचे में एक कैप्चा आपको देखने को मिलेगा। आपको कैप्चा को फिल कर देना है। कैप्चा फिल करने के बाद अब यहाँ पे देख सकते हैं प्रोसीड करने के बाद हमारे पास कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को आ चुका है। अब आपको यहाँ पे मिला लेना है कि उसका नाम, जो जो आप नाम फिल किए हैं, जो डिटेल्स फिल किए हैं वो सेम है कि कुछ एडिट करना है। जैसे आप करेक्ट, जैसे आपका कुछ ऑनलाइन करने में मिस्टेक हो गया है, कुछ गलत हो गया है, तो आप यहाँ से एडिट वाले ऑप्शन पे आके एक बार क्लिक कर देना है और वहां पे फिर से जाके आपको एडिट कर देना है। नहीं तो आपको अटैच पे एक बार क्लिक कर देना है। जैसे ही आप अटैच पे क्लिक कीजिएगा अब आपसे यहाँ पे डॉक्यूमेंट मांगा जा रहा है। अब यहाँ पे देखिएगा कि आवेदक का स्वयं शपथ पत्र यहाँ से मांगा जा, ध्यान रहे कि आपका सभी डॉक्यूमेंट जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए। आपको यहाँ पे शपथ पत्र ही अपलोड करना है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे आप कुछ और अपलोड मत कीजिएगा। अब यहाँ पे देखिएगा ऐसे आपके निवास प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है तो आपको यहाँ से निवास प्रमाण पत्र अपना अपलोड कर देना है। निवास प्रमाण पत्र अपलोड करने के बाद यहाँ पे आपको आय प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है तो आय प्रमाण पत्र को भी आपको अपलोड कर देना है। आय प्रमाण पत्र अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र अपलोड कर देना है। जाति प्रमाण पत्र अपलोड करने के बाद पे आपको दस्तावेज में यहाँ पे आपको मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, यहाँ पे पैन कार्ड, यहाँ पे कुछ एक डॉक्यूमेंट आपको लगा देना है। तो आधार कार्ड लगाने के बाद आपको यहाँ पे सेव पे एक बार क्लिक कर देना है। सेव पे जैसे क्लिक कीजिएगा आप देखिएगा कि यहाँ पे आवेदक का शपथ पत्र अपलोड हो चुका है, निवास प्रमाण पत्र अपलोड हो चुका है, आय प्रमाण पत्र अपलोड हो चुका है, जाति प्रमाण पत्र अपलोड हो चुका है और आधार कार्ड अपलोड हो चुका है। आप यहाँ से अब आपको यहाँ से सबमिट कर देना है। जैसे ही सबमिट कीजिएगा, सबमिट करने के बाद आप देखिएगा कि आपके सामने